हम सतवासा ग्राम पंचायत की बात करेंगे। यहाँ पे काफी बदलाव भी होते हुए भी देखा गया है। आज तमाम व्यवस्थाएं पे भी लगातार जोर उन पर भी देने का काम कर रहे हैं। अभी पुस्तकालय को लेकर है तो वो भी मांग यहाँ पे की जा रही है। विद्यालय है वो भी यहाँ पर जो काम है वो प्रारंभ यहाँ पे हो चुका है। आने वाले समय में गांव में जिम पार्क को इसकी भी तैयारियां कर रहे हैं और पुस्तकालय की भी बात करें तो इसके लिए भी कदम आगे हैं। स्वागत है आपका। जी थैंक यू। गांव में पुस्तकालय हो ऐसी भी लोग मांग करते हैं। जिम पार्क की भी आपने बात की थी, तो इनको लेकर क्या सोचते हैं आप और कितने जो कदम आपके तेज रहेंगे विकास को लेकर? देखिए आजकल कंप्यूटर युग है जी जी। और सारी जो है जो योजनाएं हैं सब डिजिटल हैं, ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। उसके लिए गांव के लोगों को कंप्यूटर में प्रशिक्षित करना बहुत आवश्यक चीज है। और गांव में एक कंप्यूटर शिक्षा का एक केंद्र होना चाहिए जहां पर सारे लोग जो है थोड़ा कंप्यूटर के बारे में समझ सकें। और इसके लिए इस कार्यकाल में मेरे द्वारा एक सीएससी सेंटर का भवन निर्मित हो चुका है, जिसमें केवल कंप्यूटर खरीद के उसमें जो है व्यवस्था की जानी है, वो शेष है। बजट के अभाव में ऐसा जो है नहीं हो पाया है। मैं कोशिश करूंगा कि यदि अगले कार्यकाल में मौका मिलता है तो मैं जो है उसमें एक कंप्यूटर शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र जो है स्थापित करूंगा। आपने जिम पार्क पुस्तकालय की भी बात रखी थी। जी जी जी। क्या कहना है? गांव में एक लाइब्रेरी होना बहुत आवश्यक है, जहां पर जो है बच्चे जो है अपने अध्ययन के लिए बैठ के जनरल नॉलेज की बातें जो है वहाँ पढ़ सकें। वहाँ पे अच्छे तरह की पुस्तकें होना चाहिए और अखबार होना चाहिए, जिससे लोगों को जो है बाहरी जो है ज्ञान मिल सके। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि पुस्तकालय के अच्छा सा पुस्तकालय जो है स्थापित हो गाँव में। इसके अलावा खेल कूद के मैदान में जो है जिम का पूरा सामान होना चाहिए। और जिम के हिसाब से जो लोग हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जो पुलिस फोर्स या जो है मिलिट्री की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए एक सुविधाजनक प्रैक्टिस करने के लिए एक स्थान होना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या ये संभव हो सकता है? अगर आप दोबारा चुने जाते हैं और फिर से आपको मौका मिलता है तो संभव हो पाएगा आपकी बार जिम पार्क हो, पुस्तकालय जो व्यवस्थाएं रह चुकी हैं और जो इनका आपने विचार किया है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर जनता की ओर से मुझे मौका दिया जाता है तो ये प्राथमिकता की मेरे चीजें हैं। ये तीनों चीजें मेरी प्राथमिकता में हैं। और इनको जो है इनके अलावा गांव में जो है सीसीटीवी कैमरे लगवाना, ये काम बाकी रह गया है। हर गली में जो है सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जिससे गांव में जो भी वारदात होती है उसमें सही दोषी आदमी को पकड़ा जाए और पुलिस को जो है सुविधा हो। इस तरह से जो है ये सारे कार्यक्रम जो मैंने आपको बताया, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र, पुस्तकालय, जिम पार्क और जो है सीसीटीवी कैमरा, ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। मैं इस कार्यकाल में मैंने प्रयास किया, लेकिन बजट के अभाव में कुछ जो है दिक्कतों के अभाव में इन पे जो है काम नहीं हो पाया। इनको जो है मैं प्राथमिकता के आधार पर पहले ही साल में लागू कराऊंगा। और ये मेरा विचार है ऐसा कि इनको प्राथमिकता के आधार पर पहले वर्ष में ही पूरा करना है। बाकी देख सकते हैं अभी भी इसी कार्यकाल में इनका प्रयास था, किसी कार्यकाल में कार्य संभव हो सके, लेकिन बजट का अभाव रहा और बजट नहीं आने के कारण ये काम अभी रुका हुआ है। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही मौका मिलता है और अगर हो सकता है इसी कार्यकाल में भी वो संभव कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। और अगर नहीं हो पाता है तो आने वाले समय में भी वो पूरा करवाने वाले 4 प्राथमिकता जो है इन्होंने खास तौर पर रखी हुई है अपनी। पहला कंप्यूटर जो यहाँ पे व्यवस्था कंप्यूटर की होना चाहिए, जो कि बच्चे जो है वो कंप्यूटर की शिक्षा भी यहाँ पे ले सके। दूसरा इनका जो लाइब्रेरी है, जो तमाम जो जानकारियां है वो सारी यहीं पे मिल सके। तीसरी इनकी बात करेंगे जिम पार्क को लेकर है, ये भी इनका जो प्रयास है यहाँ पे जिम पार्क यहाँ पे गांव में ही हो सके। और चौथा जो कि गांव में सीसीटीवी कैमरा हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में इस गांव में हो सके, जो कि तमाम जो गतिविधियां हो रही, जो आपराधिक जो घटनाएं होती हैं वो ना हो, इसकी निगरानी हो सके, इस पर भी रोकथाम हो सके, इसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसी जिम्मेदार लोगों के साथ मुलाकात करूंगा किस तरह लगातार लगनशील के साथ, मेहनत के साथ, तन मन धन से लगातार काम करते हैं। वो भी हम आपको बताएंगे। खासतौर पर हम बात करेंगे जोधन सिंह जी को लेकर है, वो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा अच्छे कार्यों के लिए वो समर्पित रहते हैं, चाहे वो मजदूरों की हित की बात करें या गरीब किसानों की हित के लिए बात करें, और तमाम विकास की बातें क्यों ना की जाए इसके लिए भी लगातार समर्पित रहते हैं। काम करते हुए भी उनके कदम आगे बढ़ते हुए भी देखे जाते हैं।